बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर, ये कंप्यूटर के अंदर बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कहा जाता है नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मींस के हमारे पास नंबर सिस्टम क्या है और कन्वर्जन कैसे होगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। क्योंकि हमारे पास नंबर सिस्टम जो है, हमारे पास नंबर सिस्टम के किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, हम नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास स्टूडेंट ऑफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास, कि कितने स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर, इन चीज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होती है, चार हमारे पास आपकी कन्वर्जन चार टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली जो होती है वो हमारे पास कौन सी, बाइनरी नंबर, नेक्स्ट है डेसिमल एंड ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास वो नंबर सिस्टम है जो कि हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर जो है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम ही समझता है। मींस के बाइनरी नंबर्स को कंप्यूटर समझता है, इसके अलावा कोई भी नंबर कंप्यूटर को समझ नहीं आती। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर ही समझ आते हैं। मींस कौन से नंबर, 0 और 1, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जा सकता है, जिसको 0-1 की लैंग्वेज भी कहा जा सकता है, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कह सकता है। कंप्यूटर जब भी डेटा लेगा तो आपका इनपुट जब लेगा तो वो क्या किस फॉर्म में लेगा, 0 और 1 की फॉर्म में लेगा, आउटपुट भी 0 और 1 की फॉर्म में देगा। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, दरमियान में कन्वर्जन होती है, जो कि क्या करती है, हमारी डेसिमल नंबरिंग को 1 2 3 4 5 6 को 0 1 में कन्वर्ट करती है। दोबारा वहाँ से जो आउटपुट मिलता है उसको दोबारा क्या करते हैं, हमारी ही डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें दिखाती है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। मींस कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट कैसे होगी, सबसे पहले तो मैं बाइनरी को बता चुका हूँ। बाइनरी हमारे पास कौन सी बाइनरी नंबर सिस्टम है, 4 नंबर सिस्टम है, जिसमें सबसे पहला बाइनरी है, फिर हमारे पास डेसिमल और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अगर मैं इनको तरतीब से पढ़ूँ तो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल को पहले इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होती है ऑक्टल से, तो इसलिए इसको डेसिमल को पहले पढ़ा जाता है। तो बाइंड नंबर हमारे पास क्या है, 0 और 1 की जो लैंग्वेज होती है उसको 0 और 1 जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, बाइनरी नंबर कहलाता है। बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 होती है, क्योंकि उसके अंदर 0 और 1 दो बिट होते हैं, तो उसकी बेस क्या हो गई, 2 हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, डेसिमल है। डेसिमल 0 to 9, 0 to 9 हमारे पास क्या होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डेसिमल कहलाते हैं। मींस के 0 से लेकर 9 तक हमारे पास जो डिजिट्स हैं जो 10 बनते हैं, डेसिमल मींस 10, तो हमारे पास क्या होते हैं, 10 जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ भी करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास क्या है, डेसिमल के नंबर हैं, और इनकी बेस हमारे पास क्या होती है, इनकी बेस जो होती है हमारे पास वो 10 कहलाती है। 10 जो होती है वो इसकी बेस होती है। इसके बाद हमारे पास क्या होती है, इसके बाद हमारे पास है ऑक्टल। ऑक्टल हमारे पास क्या है, 0 to 7। मीन्स के ऑक्टा मीन्स 8। 8 कैसे बनते हैं, 0 से अगर मैं इसको क्या करूं, अगर बाइनरी देखूं तो 2 बनते हैं, 0 और 1 बाइनरी 2 डिजिट हो गए। डेसिमल देखा तो 0 to 9, 10 डेसिमल, डेसिमल 10 को कहते हैं, तो डेसिमल 10 हो गए। अब हमारे पास क्या ऑक्टल है, तो ऑक्टल का क्या मतलब है, ऑक्टल हमारे पास ऑक्टा मीन्स 8, तो मीन्स के 0 to 7, अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 आप काउंट करें तो आपके पास क्या बनता है, 8 बनता है, और हमारे पास इसकी बेस क्या होती है, 8 होती है। इसके बाद लास्ट वन है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हमारे पास क्या होती है, हेक्सा मीन्स 16। हमारे पास क्या हो सकते हैं, इसके अंदर 16 डिजिट्स होंगे। अब 16 डिजिट्स कैसे होंगे, 0 to 9, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, A to F। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो 10 है वो ए रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, सी रिप्रेजेंट करता है 12 को, डी रिप्रेजेंट करता है 13 को, ई रिप्रेजेंट करता है 14 को, एंड एफ रिप्रेजेंट करता है 16 को। ये क्यों किया गया है, क्योंकि 1 और 0, अब 10 जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1 0 होता है, और बाइनरी का भी 1 0 है। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हमारे समझ नहीं आ रही कि ये 1 0 है या 10 है, इसलिए क्या किया गया, 10 11 12 को क्या किया गया, रिप्रेजेंटेशन दी गई है A B C D E F। मीन्स कि अगर हेक्सा की आप वैल्यू देखेंगे तो हेक्सा की वैल्यू क्या होगी, 0 to 9 एंड A to F। अब काउंट करें, 0 से 9 तक हमारे पास क्या बन गए, 10 डिजिट्स बन गए, A से F तक हमारे पास 6 बन गए, तो 10 + 6 16, और इसकी बेस हमारे पास क्या होगी, 16 होगी। तो कन्वर्ट करने का तरीका आगे देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ उसी को समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कन्वर्ट भी करेंगे। कन्वर्जन कैसे होगी, कन्वर्जन के हमारे पास 12 तरीक़ों से ये कन्वर्जन होगी। कैसे, सबसे पहले बाइनरी है, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑक्टल में भी कन्वर्ट किया जाएगा, और डेसिमल हेक्साडेसिमल में भी।
तीनों में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगी डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी में भी, डेसिमल को ऑक्टल में भी और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। फिर आ जाएगी हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हमारे पास क्या है 12 कन्वर्जन इसकी होंगी, जिसके अंदर हर एक में ये कन्वर्ट होता रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, बाइनरी की कन्वर्जन देखिए, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है हमारे पास एक नंबर सिस्टम दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होता है। तो आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम को जानते हैं कि नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है। तो अब इसको पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम और सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज नोन एज नंबर, वो सेट ऑफ वैल्यूज जो कि यूज़ की जाए रिप्रेजेंट की जाए डिफरेंट क्वांटिटी, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। नंबर सिस्टम क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है ताकि रिप्रेजेंट कर सके स्टूडेंट क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन इन बाइनरी नंबर। कंप्यूटर का मैं पहले बता चुका हूँ, कंप्यूटर का जो भी डेटा होगा वो हमारे पास क्या हो सकता है, बाइनरी नंबर में होगा, 0-1 की फॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट है, नंबर्स हैं, ऑडियोज़ हैं, ग्राफिक्स हैं, कुछ भी है कंप्यूटर के अंदर, वो सारा का सारा हमारे पास किस फॉर्म में होगा, 0 और 1 की फॉर्म में। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज है, उसको 0-1 की लैंग्वेज भी कहा जाता है, उसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो वो हमारे पास क्या समझता है, 0 और 1 की, जो कि सबसे पहले हमारे पास बाइनरी नंबर है। इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम हमारे पास 4 हैं, जो मैंने पहले भी बताए, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल्स मीन्स 0 to 9, 10 जिसकी बेस 10 है। बाइनरी नंबर मीन 0 and 1, जिसके मतलब क्या है, हमारे पास 0 और 1 मीन्स के बेस 2, जिसकी ऑक्टल मीन 0 to 7 मीन्स के बेस 8। हेक्साडेसिमल मीन 0 to 9 एंड A to F, जिसकी जो हमारे पास क्या है बेस है वो 16 है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, बिट होता है, बिट 0 और 1, जो हमारे पास एक बिट कहलाता है वो 0 कहलाता है या 1, दोनों में से एक जब होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक बिट कहलाएगा। 0, 1, 1, 0 कुछ भी होगा तो हमारे पास क्या होगा, बिट होगा। बिट के बाद हमारे पास क्या होता है, बाइट होता है, लेकिन उसके दरमियान में निबल भी आता है। तो उसके अंदर हमारे पास निबल पहले पढ़ेंगे। तो निबल हमारे पास क्या होती है, निबल जब 4 बिट आपस में इकट्ठे मिलते हैं, मीन्स के 0, 0, 1, 1 या 1, 0, 0, 1, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे पास ये कहलाता है, हमारे पास निबल कहलाता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, बाइट आता है। बाइट के अंदर हमारे पास 8 बिट जब इकट्ठे मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। आप लोगों ने बिट बाइट का सुना होगा, बिट बाइट वर्ड्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर होते हैं कि इतने बाइट का डेटा है, इतने मीन्स के इतने बिट का, इतने बाइट की, इतने के बी, ये हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास बिट बाइट के अंदर की जाती है। इसके बाद वर्ड होते हैं। वर्ड हमारे पास 16 बिट जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एक वर्ड बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन। बाइनरी सिस्टम जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं वो सारे सारे रिप्रेजेंट करते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन है चाहे डेटा है वो बाइनरी सिस्टम के अंदर होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 0 और 1। पहले बता चुका हूँ, 0 और 1 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर 0 यूज़ फॉर एब्सेंट बिट, 0 यूज़ किए थे फॉर एब्सेंट बिट, ऑफ और एब्सेंट बिट मीन्स के 0 का मतलब होता है एब्सेंट बिट और 1 मीन्स प्रेजेंट बिट और ऑन बिट, ठीक है। और इसकी बेस जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है। कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज लाइक 1, 0, 0, 1 मीन्स के बाइनरी के अंदर जितने भी डिजिट्स होंगे वो 1 और 0 के ऊपर होंगे। इससे अलावा हमारे पास 2, 3 कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 1 और 0 जो होंगे वो इसके नंबर होंगे। इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन द बाइनरी नंबर सिस्टम आर, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है बिट। बिट हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डेटा। डेटा का जो सबसे स्मॉल यूनिट होता है वो बिट होता है। बिट हमारे पास 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दोनों में से एक जब होगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, बिट कहलाएगा। और स्मॉलेस्ट यूनिट कंप्यूटर के अंदर डेटा के लिए हमारे पास कौन सा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है, बिट है। निबल क्या है, ग्रुप ऑफ 4 बिट। जब 4 बिट आपस में मिलते हैं मीन्स कि ये हमारे पास 4 बिट हैं तो हमारे पास ये क्या है, निबल है। बाइट क्या होता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ 8 बिट। जब 8 बिट मिलते हैं तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे पास वो जो है हमारे पास बाइट कहलाते हैं। निबल इज़ दी हाफ बाइट मीन्स के निबल जो है हमारे पास हाफ बाइट है 0 to 3।
आर कॉल्ड लो ऑर्डर निबल एंड 4 to 7 फ्रॉम द हाई ऑर्डर निबल। हमारे पास 0 मीन्स कि अगर पहले 3 है, 0 से लेकर 3 तक जो पहले 3 बिट हैं ये हमारे पास लो ऑर्डर निबल है, और 4 से 7 तक हमारे पास क्या है, हाई ऑर्डर निबल है। क्योंकि हमारे पास एक बाइट 8 बिट का होता है। अगर हाफ बाइट कहा जाए, निबल को कहा जाए कि निबल के अंदर कितने बाइट हैं, तो हमारे पास एक बाइट के अंदर कितने निबल हैं, तो 2 निबल हैं हमारे पास एक बाइट के अंदर। वर्ड क्या है, वर्ड ग्रुप ऑफ 2 बाइट्स मीन्स के 16 बिट। पहले बता चुका हूँ कि 16 बिट्स हमारे पास क्या होते हैं, मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। 0 to 7 फ्रॉम लोअर ऑर्डर ऑफ बाइट एंड 8 to 15 फ्रॉम द हायर ऑर्डर ऑफ बाइट। हमारे पास क्या होते हैं, 0 to 7 हमारे पास लोअर ऑर्डर बाइट है, और हमारे पास क्या है 8 to 15 जो हायर ऑर्डर बाइट जो है। टुडेज कंप्यूटर रिफाइन वर्ड एज ग्रुप ऑफ 4 बाइट 32 बिट। आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर हैं जो चल रहे हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट्स के हमारे पास क्या कर रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम के अंदर 2 की पावर n number of digits can represent used by n number of bits used by using 2 bits we can represent 22 equal to 4 values namely 0001 मीन्स के 2 यहाँ ये 22 नहीं है, ये हमारे पास क्या 2 की पावर 2 है। यहाँ पर 2 की पावर n है। यहाँ पर बाइनरी नंबर के अंदर हमारे पास एक ही चीज़ होगी, हमारे पास एक ही नंबर होगी। 2 की पावर के ऊपर जितनी भी मीन्स के 2 की पावर 1 है, तो हमारे पास 2 की पावर 1 क्या है, 2 के इक्वल है, तो मीन्स के 2 नंबर्स बनेंगे। जितनी पावर होगी उसको हम क्या करेंगे, उतनी ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 की पावर क्या है, n है, मीन्स के कोई भी पावर हो सकती है। यहाँ पर इसने 2 की पावर 22 ये नहीं है बल्कि 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 अगर हम इसको करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू हमारे पास क्या होते हैं, 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ मीन्स के इसके अंदर 4 वैल्यूज़ बनेंगी। नेमली कौन सी होंगी, हमारे पास बिट हैं बाइनरी के, तो 00 बनेगी, 01 बनेगी, 10 बनेगी और 11 जो कि पॉसिबल बिट्स इसके बन सकते हैं। इस तरह हमारे पास क्या है, बिट क्या है, उसकी साइज़ क्या है और एग्जाम्पल क्या है। बिट हमारे पास 1 साइज़ है बिट्स के अंदर। हमारे पास टर्म बिट है, बिट की साइज़ 1 है, एग्जाम्पल 0 या फिर 1। हमारे पास निबल क्या है, 4 बिट है, और 1010 हमारे पास क्या है, 4 बिट हमारे पास बने हुए हैं, ये हमारे पास निबल है। बाइट क्या है, 8 बिट है, 01011100 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही समझे कि बस सिर्फ और सिर्फ यही बाइट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बल्कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यही नंबर लें, बल्कि क्या हो सकते हैं, आप ले सकते हैं 1 फिर 6 0 लगा दें, एक 1 लगा दें, ये हमारे पास भी क्या हो जाएगा, एक बाइट बनेगा। या फिर कर दें 10 10 10 10 0 8। जब भी 8 0 और 1 मिलेंगे, कोई भी 0 1 हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही 1 0 हो, कोई भी 1 0 हो सकते हैं। आप पहले 1 लगाएं, बाद में 0 लगाएं, पहले 0 लगाएं, बाद में 1 लगाएं, कोई भी 0 1 होंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, बाइट बनेंगे। इसी तरह निबल के अंदर भी यही है, कोई भी 0 अगर चारों 1 हो जाएं फिर भी निबल है, चारों 0 हो जाएं फिर भी निबल है, 2 0 2 1 हो जाए फिर भी निबल है, 1 0 3 1 हो जाए फिर भी निबल है, 3 0 1 1 हो जाए फिर भी निबल है। हमारे पास बाइट के अंदर हमारे पास क्या है, वर्ड के अंदर क्या है, हमारे पास 16 बिट हमारे पास जो है 16 बिट्स बने हुए हैं। ये आप इनको काउंट कर सकते हैं, 4 4 4 4 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 16 बिट हैं जिनने मिलकर एक वर्ड बनाया हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं कि यही हो, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बिट इसके अंदर इंटर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है व्हाट इज़ वर्ड एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्लेन ना कर तो आप कहेंगे व्हाट इज़ वर्ड डिफाइन विद एग्जांपल। तो आप लोग ये ज़रूरी नहीं है कि यही जो लिखे हुए यही लिखें, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से 8 के 8 1 भी लगा दें, या फिर आप ये कह दें कि 2 1 0 1 0 1 0 कर दें, मीन्स के 8 बिट नज़र आना चाहिए। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि यही होने चाहिए, बल्कि कोई भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। मोस्ट कॉमन यूज नंबर सिस्टम जो कि मोस्टली हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। आल्सो कॉल्ड नेचुरल सिस्टम, इसको नेचुरल नंबर सिस्टम भी कहा है। कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9, जिसके अंदर हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, बेस जो होती है डेसिमल नंबर सिस्टम की वो 10 होती है। राइट मोस्ट जो हमारे पास डिजिट होता है नंबर हैज़ लोएस्ट वेट, जो राइट मोस्ट हमारे पास हमारी तरफ राइट मोस्ट होता है वो हमारे पास लोएस्ट हमारे पास वेट होता है। डिजिट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहा जाता है, LSD भी कहा जाता है। द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर हैज़ द हाइस्ट वेट, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट वेट होता है। दिस डिजिट इज ऑल कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होता है, 1 0 0 0 जितना भी है, 1 के बाद 0 की जितनी भी वो हायर प्रायोरिटी है।
अब 1 के बाद अगर 0 लगे तो वो 10 है, फिर अगर एक 0 और लगा दे तो 100 है, फिर अगर एक और लगा दे तो वो हमारे पास क्या है 1000 है, 10,000 लाख इस तरह। लेकिन अगर मैं 1 से पहले लगाऊँ 0 0 0 0 1 तो 0 के पहले जितने भी 0 हैं वो सारे के सारे 0 ही रहेंगे, मीन्स के 1 ही रहेगा, वो हमारे पास क्या है लोअर प्रायोरिटी है। अगर 1 के बाद जितने भी 0 होंगे वो हमारे पास क्या होंगे हायर प्रायोरिटी होंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल दी गई है द डिजिट इन 7 इन नंबर 7 to 4 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड 4 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट। 7 to 4 के अंदर हमारे पास क्या है 7 जो है हमारे पास 100 का आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास डिजिट जो है हमारे पास 4 जो है वो हमारे पास क्या है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ये हमारे पास क्या है लीस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है, और हेक्साडेसिमल हमारे पास जो कि 8 बिट के ऊपर हमारे पास 8 बिट के ऊपर 8 बिट से मिलकर बनते हैं, हमारे पास ऑक्टल कहलाता है। स्टार्टिंग 0 से 7 तक होती है और बेस इसकी क्या होती है 8 होती है। हेक्सा के अंदर हमारे पास क्या है, हेक्सा के अंदर हमारे पास ये हमारे पास 16 डिजिट्स का होता है, 16 इसके अंदर बिट्स होते हैं। स्टार्टिंग 0 से होती है, एंडिंग 15 पर होती है। दी नंबर हमारे पास जो 10 11 12 13 14 15 है, ये हमारे पास क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं 10 फॉर 11, A 10 for A for represent 10, B represent 11, C represent 12, D represent 13, E represent 14 and F represent 15. That's why the base of hexadecimal is 16। और इसीलिए हम क्या कहते हैं उसकी बेस 16 इसीलिए रखी जाती है क्योंकि उसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास अबाउट कन्वर्जन है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि 12 कन्वर्जन होगी हमारे पास। सबसे पहले इन्होंने डेसिमल किया है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे छोटे से लेंगे तो बाइनरी को सबसे पहले हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। लेकिन ये कल के लेक्चर में इंशाल्लाह में इसको डिफाइन किया जाएगा और एग्जाम्पल के साथ सिखाया जाएगा कि कैसे हम करेंगे कन्वर्जन कैसे होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट होगी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। मींस के डेसिमल तीनों में कन्वर्ट होगा, फिर बाइनरी है बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फिर बाइनरी तीनों में कन्वर्ट होगा, फिर ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टल सब में कन्वर्ट होगा, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल क्या होगा सब में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको क्या करेंगे, इसको मज़ीद जो है जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो मज़ीद समझ आएगी। तो आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोगों ने बताना है कि 4 निबल हमारे पास कितने बाइट के होते हैं, कि हमारे पास 4 निबल के अंदर कितने बिट होते हैं, 4 निबल के अंदर कितने बिट होते हैं। पहला क्वेश्चन 4 निबल के अंदर कितने बिट होते हैं हमारे पास। अगर हम 8 बाइट को मिला दें तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, हमारे पास 8 बाइट हमारे पास कितने वर्ड बनाते हैं। हमारे पास अगर 8 बाइट हो तो उसके अंदर कितने वर्ड बनेंगे, हमारे पास 8 बाइट्स के कितने वर्ड बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये था कि हमारे पास 4 निबल के अंदर कितने बिट होंगे। दूसरा क्वेश्चन है 8 बाइट हमारे पास कितने वर्ड्स बनाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास जो क्या है बाइट है, बाइट जो हमारे पास उसके अंदर कितने बिट होते हैं, मींस के 3 बाइट के अंदर हमारे पास कितने बिट होंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप लोगों ने बताना है कि 4 निबल मींस के 4 निबल के अंदर कितने बिट होंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 8 बाइट मिलकर कितने वर्ड बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि हमारे पास 4 बाइट के जो है हमारे पास कितने बिट बनेंगे, 4 बाइट के अंदर हमारे पास कितने बिट होंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप लोग क्या कर सकते, कमेंट के अंदर क्वेश्चन तो कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।